आइए मंडूकासन करते हैं। दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद करते हैं और नाभि पे लगाते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे। यही तो सीखना है विधि। नाभि पर लगाते हैं और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की ओर झुक जाते हैं और देखना सामने, दृष्टि सामने। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की ओर झुक जाते हैं और देखना सामने, दृष्टि सामने। अद्भुत लाभ मंडूकासन। इस आसन को करने से पैंक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। श्वास भरते हुए ऊपर। ये तो पहला पोज हुआ। दूसरा, बायां हाथ नीचे करेंगे, दाहिना हाथ ऊपर, ऐसे। और गहरी लंबी सांस भरेंगे, पीछे की ओर जाएंगे और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुक जाते हैं, देखना सामने, दृष्टि सामने। मंडूकासन। इस आसन को करने से हमारे पेट से संबंधित समस्त बीमारियां दूर हो जाती हैं। श्वास भरते हुए ऊपर। ये हुआ मंडूकासन का दूसरा पोज। तीसरा है शशकासन। हाथ इस तरह से रखेंगे और श्वासों को भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और माथा जमीन पर लगा देते हैं, टिका देते हैं ऐसे। गहरी लंबी सांस भरते हुए पीछे की ओर जाते हैं और आगे की ओर झुक करके माथा जमीन पर, हाथ जमीन पर टिका देते हैं, कुछ देर तक रुके रहते हैं। गहरी लंबी सांस भरते हुए ऊपर उठते हैं। इसे कहते हैं शशकासन। अब देखिए गोमुखासन। गोमुखासन में कैसे करना है? सीधे इसी तरह से बैठे रहना है और एक पैर को उठा करके दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से रख देना है। कोशिश करिए। गोमुखासन। अब जो पैर ऊपर उठा है उसको सामने से ले जाएंगे पीछे की ओर और एक को नीचे से लाएंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे ऐसे, ये ऐसे। इसे कहते हैं गोमुखासन। ये आसन करने मात्र से बवासीर जैसी बीमारियां, इंटरनल समस्याओं का समाधान है। कुछ देर तक इस तरह से पकड़े रहेंगे ऐसे, पीछे से लॉक कर लेते हैं पूरा, फिर धीरे से छोड़ देंगे, फिर दूसरे पैर से ऐसे। इसे कहते हैं गोमुखासन। एक हाथ को आगे से ले जाएंगे और दूसरे हाथ को पीछे से इस तरह से पकड़ लेंगे ऐसे। इतना करने मात्र से अब समझिए आपके गुप्त रोग बीमारियां सब दूर हो जाती हैं। सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है, व्याधियां भी है, रोग भी है, निदान भी है, छोड़ते हुए ये। इसे कहते हैं गोमुखासन। अब देखिए सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में क्या करना है? इस तरह से पैरों को फैला लेंगे पीछे से, ये सुप्त वज्रासन। आराम से करिएगा, धीरे धीरे करिएगा, जबरदस्ती नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नीचे ऐसे सहारा लगाते हुए पीछे लेट जाते हैं ऐसे। इसे कहते हैं सुप्त वज्रासन। जितने भी हमारे साधक भाई नए जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सबको विशेष ध्यान रखना है, जबरदस्ती नहीं करना। फिर आराम से धीरे धीरे विधि को समझना है। देखिए कैसे उठ रहा हूं, ये आराम से, है ना। तो इसे कहते हैं सुप्त वज्रासन। और इतना करने मात्र से हमारे तन में एक एक अंग का जो डिस्चार्ज पड़ा हुआ है वो चार्ज में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए लेट जाते हैं बाएं कर्मठ लेते हुए। मकरासन, कमर के लिए।
मकरासन, ऐसे लेट जाते हैं मकरासन में, इस तरह से दोनों हाथ को जोड़ते हुए और ठुड्डी को गदेली में रखते हुए एक एक पैर को कमर की तरफ लाना है, ऐसे। अब जैसे ही कमर की तरफ लाते हैं वैसे महसूस करिए कि कमर में दबाव जाता है और वहाँ की नस नाड़ियों में जो कमियां हैं वो पूर्ति होने लगती है। अद्भुत लाभ। कभी जीवन में न घुटने दर्द करेगा, न तलवों में जलन होगा और न कमर में दर्द होगा। इस तरह से करते 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 कमर से संबंधित जितने विकार हैं वो सब दूर हो जाते हैं, दोनों पैरों से। पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से, ऐसे। मकरासन। फिर भुजंगासन।